प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए हम उसकी आराधना कर सके। मेरे प्रियो, अभी मैं बैठा बाइबल को पढ़ रहा था और अचानक से मेरी नज़र गई एक विशेष बात पर जो मुझको बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस छोटी सी बात को आपके साथ बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई पास्टर अनुपम डेविड साहब को, जिन्होंने अपने पेज पर मुझे ये व्यवस्था दे रखी है, ये सुविधा दे रखी है कि मैं किसी भी समय आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकता हूं। तो मैं पढ़ रहा था भजन संहिता 119वें अध्याय में, और तब वहां पर दाऊद की प्रार्थना में मुझे एक विशेष बात मिली जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 28वें पद का अंतिम हिस्सा और 29वें पद लिखा हुआ है। दाऊद कहते हैं कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। मुझे मेरे प्रियो, आज ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, परमेश्वर से विनती कर रहा है। आज मेरी और आपकी भी ये जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने आकर के उससे ये विनती करें कि प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हाँ, जानते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन जो दोधारी तलवार है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता है। और तूने अपने वचन के अनुसार ही हमको शिक्षाएं दी है, व्यवस्था दी है। लेकिन जरूरत यह है कि आज मेरे परमेश्वर मुझे अपने वचन के अनुसार संभाल, क्योंकि वचन ये कहता है ना कि शैतान तो गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और मेरे प्रियो, जब इस बात को मैं सोच रहा था तो जो आगे की बात है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, मेरी ये प्रार्थना होना चाहिए। आज आपकी, हम सब विश्वासियों की ये प्रार्थना होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। हम प्रार्थना में बहुत सी बातें करते हैं, हम प्रार्थना में बहुत से विषय परमेश्वर के सामने लाते हैं, लेकिन आज इस वक्त मेरी आंखें खुली और मेरे अंतःकरण में ये बात जागी, मेरी अंतरात्मा ने मुझे झंझोड़ा, मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया और परमेश्वर के वचन में कि मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपनी जिंदगी में सेवा काल में भी बहुत सी ऐसी बातों को लेकर के चलते हैं, बहुत सी ऐसे विचारों को लेकर के चलते हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं होते, और हम कई बार ऐसी चीजों को सम्मिलित कर लेते हैं जो वास्तव में परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। तो मेरी और आपकी ये प्रार्थना होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। और साथ ही मैं इस बात को देख रहा था तो मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 44वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। बड़ी कठोर बात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कह दी। वो तो, अर्थात शैतान, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, शैतान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो झूठ क्या है? अगर शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, इसका मतलब झूठ जो है वो शैतान का एक औजार है, शैतान का एक टूल है, एक उपकरण है, जिसके माध्यम से वो विश्वासियों को भी उनके पथ से अलग ले जा सकने में बहुत बार सक्षम हो जाता है। इसलिए आज मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है। और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसकी 28वीं आयत के अनुसार कि मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले कि मैं क्या हूं, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मुझे अपनी प्रार्थना में ये बात सम्मिलित करने की जरूरत है, आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, मुझको झूठ के मार्ग से
दूर कर। मेरे प्रियो, यदि मेरी जिंदगी में, मेरी सेवकाई में किसी भी तरीके से, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से झूठ का समावेश है, किसी भी तरीके से झूठ उसमें सम्मिलित है, तो मेरी सेवकाई अधूरी वरन निष्क्रिय हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर झूठ से घृणा करने वाला परमेश्वर है। और झूठ सिर्फ जीभ के द्वारा ही नहीं वरन कर्म के द्वारा भी होता है। हम जैसे नहीं है वैसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। मैं इस बात निष्कर्ष पे पहुंचा हूं अपनी सेवकाई में, और मैं अपने जीवन में ये बात को समझ चुका हूं और आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप को प्रभु के चरणों पर प्रस्तुत कर दूं। हाँ प्रभु, मैं कमजोर हूं। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं। हाँ प्रभु, मेरी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई निर्बलता है, मेरे सोच में निर्बलता है, मेरी बातों में निर्बलता है, मेरे कामों में निर्बलता है। प्रभु कहते हैं जैसे हो वैसे ही आओ। ये सत्य है, ये सत्य है। याद करता हूं उन दोनों लोगों को जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, फरीसी और चुंगी लेने वाला। तो निश्चित रीति से फरीसी जो था वो झूठ को लेकर के आया, क्योंकि वो जैसा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था वैसा वो था नहीं। जबकि चुंगी लेने वाले ने अपने आप को प्रस्तुत किया बिल्कुल सत्यता के साथ, जैसा है, अपनी निर्बलताओं के साथ। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो मेरे प्रियो, ये थोड़ा सा समय मिला अचानक से, इस माध्यम से मैं आपके साथ ये छोटी सी बात को बांटना चाहता हूं, जो वास्तव में बहुत बड़ी है, कि हम ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। और परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ देता है कि हम सत्य पर चल सकें और सत्य के अनुसार अपने जीवन को जी सकें, और वो कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। क्योंकि झूठ के साथ हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।